बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टोरेज एलिमेंट कैसे बनते हैं और उनमें डी लैच क्या चीज़ है, लैचेस क्या चीज़ हैं, डी लैच कैसे बनती है और उसको किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टोरेज एलिमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फ्लिप फ्लॉप क्या चीज़ है? फ्लिप फ्लॉप इज़ अ स्टोरेज एलिमेंट दैट कैन स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन, राइट। इफ़ यू लुक एट दिस फिगर तो वी विल प्रोवाइड द इनपुट टू आवर कम्बिनेशनल सर्किट, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये कम्बिनेशनल सर्किट अपने सर्किट डिज़ाइन की बेस पे कुछ ना कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और वो आउटपुट हम साथ ही स्टोर भी करा सकते हैं अपने स्टोरेज एलिमेंट के अंदर। स्टोरेज एलिमेंट काइंड ऑफ मेमोरी हमारे पास मौजूद है और फिर नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास इनपुट आएगी तो उस इनपुट और नई पुरानी जो स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन है उसको लेके फर्दर हम प्रोसेस कर सकते हैं। यानी देयर मे बी द पॉसिबिलिटी एंड देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ करंट इनपुट एंड प्रीवियस स्टोर्ड वैल्यू। द स्टेट ऑफ ए फ्लिप फ्लॉप इज स्विच्ड बाय अ चेंज इन द कंट्रोल इनपुट। ठीक, दिस मोमेंटरी चेंज इज कॉल्ड ट्रिगर एंड द ट्रांजिशन इट causes is said to ट्रिगर द फ्लिप फ्लॉप। यानी इस कम्बिनेशनल सर्किट को हम कहीं ना कहीं से कोई ट्रिगर प्रोवाइड कर रहे होंगे, कोई क्लॉक प्रोवाइड कर रहे होंगे, कोई ऐसा सर्किट प्रोवाइड कर रहे होंगे जो कि इसकी स्टेट में चेंज लाएगा और इस चेंज को हम कहते हैं कि ट्रिगरिंग द फ्लिप फ्लॉप। द डी लैच विद पल्सेज इन इट्स कंट्रोल इनपुट इज एसेंशियली अ फ्लिप फ्लॉप। ठीक, हम चल के आगे इसको डिटेल में देखते हैं। D latch is triggered every time the pulse goes to the logic level 1. As long as the pulse input remains at this level, any changes in the data input will change the output and the state of the latch. ठीक है, इन दो बातों को जहन में रखें। I repeat it again. D latch is triggered every time the pulse goes to logic level 1. ठीक, और as long as the pulse input remains at this level, any changes in the data input will change the output and the state of the latch। यानी अगर हमारे पास ट्रिगर हाई हो, लॉजिक लेवल 1 पे हो, तो फिर जो इनपुट आ रही होगी वो इनपुट इस सर्किट की आउटपुट को चेंज करेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, या इन अदर वर्ड्स कि नई आने वाली इनपुट उसी सूरत में सर्किट के आउटपुट को चेंज कर सकती है जब हमारे पास ट्रिगर 1 पे हो। State transition of latches start as soon as the clock changes to the logic level 1। ठीक है, ये जो हम ट्रिगर की पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे, that trigger is now called as a clock। The new state of a latch appears at the output while the pulse is still active। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो जब तक ये एक्टिव है तो वो नई आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी। The output is connected to the inputs of the latches through the combinational circuit. So the output is connected to the input of the latches using the combinational circuit. If the inputs applied to the latches change while the clock pulse is still at logic 1 level, the latches will respond to the new value and a new output state may occur। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास enable इनपुट है या क्लॉक है या ट्रिगर है, जो भी चीज़ है, वो अगर हाई है तो इनपुट में जो जो चेंज आती जाएगी वो चेंज रिफ्लेक्ट हमारे आउटपुट में होती चली जाएगी। द रिजल्ट इज एन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन सिंस द स्टेट ऑफ द लैचेज में कीप चेंजिंग फॉर एज लॉन्ग एज द क्लॉक पल्स स्टेज एट द एक्टिव लेवल। इफ देयर आर मल्टीपल लैचेज एंड ऑल आर ट्रिगर्ड विद कॉमन क्लॉक, then due to this the output of a latch cannot be applied directly or through combination logic to the input of the same or another circuit। So this is the problem। इस प्रॉब्लम को फिर से आप अंडरस्टैंड कर लें। If there are multiple latches and all are triggered with common clock, then due to this the output of the latch cannot be applied directly or through combination logic to the input of the same or another latch। ठीक है, यानी एक ही वक्त में अगर हम उनको ट्रिगर कर दें तो फिर फॉर एग्जांपल ये हाई है हम सपोज कर लें और
इधर से हम इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं जो कि इस सर्किट के आउटपुट को चेंज करता है, तो यहाँ से ये एक इनकन्सिस्टेंसी स्टेट डेवलप हमारे पास हो सकती है। ठीक, द प्रॉब्लम विद द लैच इज दैट इट रिस्पॉन्ड्स टू अ चेंज इन द लेवल ऑफ द क्लॉक पल्स। तो ये प्रॉब्लम है जिसको हमने आगे चल के देखना है कि कैसे रिमूव करें। फ्लिप फ्लॉप, द इशू फेस्ड बाय लैचेज व्हेन common clock is used is eliminated in flip-flops. The key to the proper operation of a flip-flop is to trigger it only during a signal transition. ठीक है, वो क्या है उसको हम देखते हैं। This can be accomplished by eliminating the feedback path that is inherent in the operation of the sequential circuit using latches. ठीक है, feedback path को हम eliminate कर लें तो भी हमारा ये problem हल हो जाएगा। A clock pulse goes through two transitions from 0 to 1 and return from 1 to 0. यहाँ पे आप देखें रिस्पॉन्स टू अ पॉजिटिव लेवल, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जी जब तक सर्किट पे एनेबल जो है या ट्रिगर जो है वो हाई है तो जो भी इनपुट आ रही होगी वो आपके सर्किट को चेंज करती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेवल रिस्पॉन्स बेसिकली। इसको बेहतर बनाने के लिए या इसकी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए व्हाट वी डू, वी गेट एज ट्रिगरिंग ऑपरेशन। ठीक, एज ट्रिगरिंग कब होगा कि जब हमारे पास सिग्नल जो है लोअर लेवल से अपर लेवल पे जा रहा होगा या अपर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा होगा, तो उस वक्त हम जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपने सर्किट का। पॉजिटिव ट्रांजिशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव एज एंड द नेगेटिव ट्रांजिशन एज द नेगेटिव एज। तो इसको हम पॉजिटिव एज कहेंगे और इसको हम नेगेटिव एज कहेंगे। देयर आर टू वेज दैट अ लैच कैन बी मॉडिफाइड टू फॉर्म अ फ्लिप फ्लॉप। ठीक, कौन से? इम्प्लाइड टू लैचेज इन अ स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन दैट आइसोलेट्स द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड व्हाइल द इनपुट टू द फ्लिप फ्लॉप इज चेंजिंग। ठीक, पिछले प्रॉब्लम क्या था कि जब तक हमारे पास ट्रिगर जो है वो हाई है तो जो भी इनपुट आ रही है वो चेंज भी हो रही है, तो वो आउटपुट को इफेक्ट किए जा रही है, ऑपरेशन ऑफ द सर्किट इफेक्ट हो रहा है। उसको हम यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं। एंड सेकंड इज प्रोड्यूस अ फ्लिप फ्लॉप दैट ट्रिगर्स ओनली ड्यूरिंग अ सिग्नल ट्रांजिशन। ठीक, यानी इसको हम एज ट्रिगरिंग कहेंगे। जब पॉजिटिव आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा तो उस वक्त उसका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल क्लॉक एंड इज डिसेबल्ड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द क्लॉक पल्स। तो ये दो ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए। एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप, अ डी फ्लिप फ्लॉप विद 2 D लैचेज एंड एन इन्वर्टर इज शोन इज दिस फिगर। यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास एक डी फ्लिप फ्लॉप है, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप है। ठीक, एंड एन इन्वर्टर, दिस इज इन्वर्टेड इनपुट। ठीक है, नॉर्मल इनपुट हमारे यहाँ पे पहले फ्लिप फ्लॉप को जा रही है और इन्वर्टेड इनपुट जो है वो दूसरे फ्लिप फ्लॉप को जा रही है। द फर्स्ट लैच इज कॉल्ड द मास्टर एंड द सेकंड इज कॉल्ड द स्लेव। दिस इज मास्टर, दिस इज स्लेव। द सर्किट सैंपल्स द डी इनपुट एंड चेंजेस इट्स आउटपुट क्यू ओनली एट द नेगेटिव एज ऑफ द सिंक्रोनाइजिंग और कंट्रोलिंग क्लॉक। ठीक है, डेजिग्नेटेड एज ए क्लॉक, जिसको हम क्लॉक कह रहे हैं। यानी क्लॉक जब 1 से 0 पे आएगा तो नेगेटिव एज बनेगा, तो जब भी नेगेटिव एज होगा तो उस वक्त जो है हमारा ये लैच और ये लैच ऑपरेट करेंगे। नाउ वी लुक एट द ऑपरेशन ऑफ दिस लैच। इफ क्लॉक इज 0, मास्टर लैच इज डिसेबल्ड। यहाँ से देखें क्लॉक 0 है तो यहाँ पे भी 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा, तो चूंकि यहाँ पे 0 आ रहा है तो मास्टर लैच इज डिसेबल्ड। 1 तो ये एनेबल हो जाएगी दूसरी लैच हमारे पास। स्लेव लैच इज एनेबल्ड एंड Q इज इक्वल टू Y। यानी जो प्रीवियस इनपुट आउटपुट आ रही होगी, हमारे पास इनपुट आ रही होगी, यानी मास्टर लैच की जो आउटपुट होगी Y, वो इनपुट होगी स्लेव लैच की, और यही चीज़ हमें यहाँ पे Q में मिल जाएगी Y। चेंज द इनपुट D डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ मास्टर। यानी अगर हम D की वैल्यू पहले फॉर एग्जांपल 0 आ रही थी और अब हम उसको 1 कर दें तो उसका इफेक्ट आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये लैच डिसेबल है।
पहले अगर 1 आ रहा था और अब 0 कर दें तो भी इफेक्ट आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये लैच डिसेबल है। इफ क्लॉक इज 1, ठीक, क्लॉक क्या है 1 हो जाती है तो ये आपके पास पॉजिटिव एज आ जाता है। मास्टर इज एनेबल्ड एंड स्लेव इज डिसेबल्ड, ठीक है। इस केस में क्या होगा, हमारे पास रिवर्सिंग हो जाएगी, मास्टर इज एनेबल्ड एंड स्लेव इज डिसेबल्ड। चेंज इन इनपुट डी अफेक्ट्स द स्टेट ऑफ मास्टर, तो यहाँ पे अगर चेंज आएगा तो चूंकि ये क्लॉक 1 आ रहा है तो इसमें इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर हम इसको ऐसे देखना शुरू करें कि पहले हमारे पास 1 सिग्नल आ रहा है, ठीक, तो 1 सिग्नल पे इसमें चेंज आएगी इनपुट की वजह से, और जब वो 0 होगा तो फिर वो चेंज आगे प्रोपोगेट हो जाएगी यहाँ पे और ये डिसेबल हो जाएगा और इस पे आउटपुट यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक। यानी हमें डबल साइकिल चाहिए इसको इसके आउटपुट जनरेट करने के लिए। Hence when clock is triggered to 1, master state is changed if d बराबर है 1, and when clock is triggered to 0, slave is enabled of course and change in master is propagated to slave, ठीक। तो एक कंप्लीट साइकिल हमें रिक्वायर्ड होगा इस के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो आई होप कि आपको इसका ऑपरेशन समझ आ गया कि एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह से काम कर रहा है। द बिहेवियर ऑफ द मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप डिक्टेट्स दैट नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप, जिसकी बात हमने पीछे की, ठीक, डिक्टेट्स क्या, द आउटपुट में चेंज ओनली वंस, ठीक। अ चेंज इन द आउटपुट इज ट्रिगर्ड बाय द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक, यानी क्लॉक नेगेटिव एज कब होगा, जब वो 1 से 0 पे आएगा, तो तभी होगा चेंज इन द आउटपुट, क्योंकि पहले जब 1 से 0 से वो 1 जाता है तो उस वक्त मास्टर्स हमारा एनेबल हो जाती है लैच, और जब 1 से वो 0 आता है तो फिर वो स्लेव डिसेबल हो जाती है, और यूं हम इसके आउटपुट ले लेते हैं। अ चेंज इन द आउटपुट इज ट्रिगर्ड बाय द नेगेटिव एज ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, कि नेगेटिव एज के ऊपर, ये नेगेटिव एज के ऊपर जो है यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी चेंज, उससे पहले नहीं हमें पुरानी ही आउटपुट मिलती रहेगी। द चेंज में अकर ओनली ड्यूरिंग द क्लॉक्स नेगेटिव लेवल, वही बात जो ऊपर हमने कही। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कैन आल्सो बी डिजाइंड दिस, अच्छा, जिस तरह हमने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाया उस तरह से हम पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप भी बना सकते हैं। दिस यूजेज एन एडिशनल इन्वर्टर बिटवीन द क्लॉक टर्मिनल एंड द जंक्शन बिटवीन द अदर इन्वर्टर एंड द इनपुट एनेबल, ठीक है। यानी ये नेगेटिव तो हम पहले यूज़ कर ही रहे थे, इससे पहले हम एक नेगेटिव इन्वर्टर और भी यूज़ कर लेते हैं, तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से, यानी यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमने 0 प्रोवाइड किया तो ये 1 चला जाएगा आपके पहले लैच को, और हेयर वुड बी 1 और 0 दूसरी लैच को, ठीक है। तो दूसरी लैच डिसेबल हो जाएगी स्लेव लैच, और मास्टर लैच एनेबल हो जाएगी कब, जब हमने 0 प्रोवाइड किया, ठीक, 0 के ऊपर। और जब हम 1 प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में मास्टर लैच डिसेबल हो जाएगी और स्लेव लैच एनेबल हो जाएगी। तो आप ये दोनों लॉजिक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। सेकंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप को हम एक और तरीके से भी बना सकते हैं, वो क्या, दिस कंस्ट्रक्शन यूजेस 3 SR लैचेज एज शोन इन फिगर। यहाँ पे आप देखें कि ये एक SR लैच है, ये दूसरी SR लैच है, और ये तीसरी SR लैच है। तो 3 SR लैचेस मिला के हम दूसरी तरह से एक दूसरी कंस्ट्रक्शन बिल्ड कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप की। 2 लैचेस रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल इनपुट D एंड क्लॉक इनपुट्स, द थर्ड लैच प्रोवाइड्स द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। अब ये देखें कि ये D है, ठीक, तो ये हमारी इनपुट है, ये इनपुट यहाँ पे जा रही है, ठीक, और ये फर्दर प्रोसेस होके यहाँ से जो आउटपुट निकलती है वो इसके इनपुट के तौर पे चली जा रही है, और बाकी ये आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। तो दिस इनपुट, अच्छा एक और चीज़ देखें, ये दोनों जो हैं ये ट्रिगर हो रही हैं इस क्लॉक के ज़रिए से, और तीसरी जो लैच है वो आउटपुट प्रोवाइड कर रही है। द S and R inputs of the output latch are maintained at logic 1,
ठीक है। ये जो आउटपुट है एस और आर, इसको हम 1 पे मेंटेन करते हैं। हमारे पास दो स्टेट्स बनती हैं इसकी, वो कौन कौन सी हैं? पहली स्टेट है स्टेबल स्टेट, क्लॉक इज 0 एंड डी इज इक्वल टू एक्स, आउटपुट रिमेन्स इन करंट स्टेट, यानी डी कुछ भी हो जाए, ठीक। क्लॉक अगर 0 है हमारे पास तो क्लॉक इसको जो है, इसकी आउटपुट को, इसको डिसेबल कर देगा। अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि 0 से हम कैसे डिसेबल कर रहे थे किसी भी लैच को, तो चूंकि 0 इसको भी जा रहा है, 0 इसको भी जा रहा है, तो ये भी डिसेबल हो जाएगी और ये भी डिसेबल हो जाएगी। तो जो आउटपुट पहले प्रोड्यूस हो रहा था वही आउटपुट ही आपको मिलता रहेगा। क्लॉक 0, डी कुछ भी आ जाए, आउटपुट रिमेन्स इन करंट स्टेट। बट व्हेन वी गो फॉर द रीसेट स्टेट, क्लॉक को हम 1 कर देते हैं। अब क्लॉक 1 करने से हमारे पास जो इनपुट्स ये लैचेस हैं ये ऑपरेशनल हो जाएंगी। क्लॉक 1 तो यहाँ पे 1, ये भी ऑपरेशनल, ये 1, ये भी ऑपरेशनल। अगर डी बराबर है 0 हो जाए तो आर 0 होगा और क्यू 0 होगा, ठीक है। आर भी 0 और क्यू भी 0 बनेगा डी के 0 होने के केस में, ठीक है। अब वो रिकमेंड कि आप ज़रा इसको वर्कआउट करके देखें कि यहाँ से आ रहा है 0, ठीक, तो यहाँ से कैसे ये आउटपुट बन रहा है, यहाँ से 1 बनेगा, 1 फिर किस तरह से यहाँ पे इधर जा रहा है, ये 1 बन रहा है एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ को आप वर्कआउट करें। आपको समरी में यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो इनपुट यहाँ पे आ रही होगी वही आपको एज ए आउटपुट मिल जाएगी। एंड क्यू इज अगेन 0, ठीक है। इफ क्लॉक इज 1 एंड डी इज 1, टर्मिनल आर रिमेन्स एट 0, ये 0 ही रहेगा बिकॉज क्यू इज 0। क्यू 0 तो यहाँ से 0 आ जाएगा, ठीक है, और इधर से भी 0, तो ये एंड होके वो 0 ही रहेगा। या अगर आर 1 भी आ जाए तो ऊपर से 0 आ रहा है तो फिर ये 0 ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप देख लें। द फ्लिप फ्लॉप इज लॉक्ड आउट एंड इज अनरिस्पॉन्सिव टू फर्दर चेंज इन द इनपुट, ठीक। व्हेन द क्लॉक रिटर्न्स टू 0, आर गोज टू 1। अब जब क्लॉक 0 पे आता है, ठीक है, तो यहाँ से ये देखें कि अ काइंड ऑफ नेगेटिव इसको वो जा रहा है, ठीक है ना। तो जब ये 0 पे आता है तो ये एनेबल्ड हो जाता है और ये फिर डिसेबल हो जाते हैं। व्हेन द क्लॉक रिटर्न्स टू 0, आर गोज टू 1, ये आर क्या हो जाता है 1, प्लेसिंग द आउटपुट लैच इन द क्विसेंट कंडीशन विदाउट चेंजिंग द आउटपुट, ठीक। सिमिलरली इफ डी बराबर है 1, व्हेन क्लॉक गोज फ्रॉम 0 टू 1, एस चेंजेस टू 0, ठीक। दिस काजेज द सर्किट टू गो टू सेट स्टेट, मेकिंग क्यू बराबर है 1। एनी चेंज टू डी वाइल क्लॉक इज 1 डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट। अब ये स्लाइड थोड़ी सी कम्प्लेक्स लगेगी आपको। आप ये करें कि आप इसको बैठ के पेपर पे ड्रा करें और ड्रा करके यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज़, कभी यहाँ से 0 दे दें, इधर से 0 दे दें, फिर इधर से 1 दें, उधर से 1 दें, और देखें कैसे आउटपुट आपके पास प्रोड्यूस होती है। यू हैव टू क्लियर दिस स्लाइड योरसेल्फ। व्हेन द इनपुट क्लॉक in the positive edge triggered flip flop makes a positive transition, the value of D is transferred to Q. A negative transition of the clock does not affect the output, nor the output affected by the changes in D when clock is in the steady logic 1 level or the logic 0. Hence, this type of flip flop responds to the transition from 0 to 1 and nothing else. For edge-triggered flip-flop, the timing of the response of a flip-flop to the input data and to the clock must be taken into consideration. ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जहन में रखें। There is a minimum time called setup time, during which the D input must be maintained at a constant value prior to occurrence of the clock transitions. यानी कुछ तो मिनिमम टाइम होता है जिसके लिए हमें इनपुट को स्टेडी स्टेट पे रखना होता है ताकि वो चेंज ना हो और सिग्नल प्रोपोगेट कर जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। देयर इज मिनिमम टाइम कॉल्ड द होल्ड टाइम, ड्यूरिंग विच द डी इनपुट मस्ट नॉट चेंज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव ट्रांजिशन टू द क्लॉक। तो होल्ड टाइम का आपको पता हो, सेटअप टाइम का आपको पता हो, और ये क्या करते हैं इसका रोल भी आपको पता हो। द प्रोपोगेशन डिले टाइम ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज डिफाइंड एज द इंटरवल बिटवीन द ट्रिगर एज and the stabilization of the
आउटपुट टू अ न्यू स्टेट। ठीक है, कि जब क्लॉक आएगा वो और जब स्टेबल आउटपुट आपको मिलेगी वो, ये दोनों टाइम मिलके आपके पास प्रोपगेशन डिले बनाएंगे। These and other parameters are specified in manufacturer's data book for the specific logic families। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैन्युफैक्चरर ये फ्लिप फ्लॉप्स और इस किस्म के डिवाइसेस बनाते हैं तो उन्होंने इनके मैनुअल्स भी दिए होते हैं, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है कि सेटअप टाइम कितना है, होल्ड टाइम कितना है, प्रोपगेशन डिले कितना है। सो आज का छोटा सा लेक्चर यहीं तक ही। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर।